Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to our students in the course Statistics and the 30 Research Method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में जो हमने टॉपिक चूज़ किया इट्स नेम इज़ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या था, हमने कॉन्सेप्ट पे लेक्चर नंबर 5 आपकी बुक पे शायद कंप्लीट वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने वहाँ पे ये भी बात की थी कि कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद आता है। मिसाल के तौर पर आप पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ से कॉन्सेप्ट को गेन अप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी आदमी को देखते हैं और बाहरी सूरत प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आप ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं उसके मतलब कि वो एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। अभी आपने कोई आपके पास उसके मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया है। ऑब्जर्व करने के बाद उसकी ज़ाहिरी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपने उसके मतलब कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया कि ये एक अच्छा आदमी होगा या बुरा आदमी होगा। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन से कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कि हम कॉन्सेप्ट की मेजरमेंट किस तरह करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब मैंने पहले लेक्चर में दो टर्म्स आपको डिस्कस स्टडी करवाई थी, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव लफ्ज़ वर्ड जो है वो क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी का मराद होती है अमाउंट, इन दी डिजिट्स में हो या अदर फॉर्म में हो। द डाटा, इसकी डिफाइन को मैं स्टडी करता हूँ। द डाटा विच एग्जिस्ट इन अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। ऐसा डाटा जो अमाउंट में एग्जिस्ट करता हो वो डाटा कौन सा कहलाता है जी, क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि किसी का मास 40 kg है, तो ये डाटा कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव, बिकॉज इन दी अमाउंट आप बता सकते हैं कि उसका मास कितना है। तो ऐसा डाटा जो इन दी फॉर्म ऑफ अमाउंट बताया जाए उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेकंड टाइप ऑफ डाटा जो है वो है जी क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा है जी डाटा विच नॉट एग्जिस्ट इन अमाउंट। ऐसा डाटा जो अमाउंट में ना पाया जाए। क्वालिटेटिव लफ्ज़ जो है वो क्वालिटी से निकला एग्जिस्ट हुआ है कि क्वालिटी से मुराद होता है ऐसी अमाउंट, ऐसी वैल्यू जिसको हम मेजरमेंट ना कर सकें। अली इज ए गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, तो हम उसकी अच्छाई को, गुडनेस को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये एक डाटा कौन सा डाटा है जी, क्वालिटेटिव डाटा है। तो इस पर हम पहले भी लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, आप किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के जरिए तोलते या नापते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की मेजर देखा और आपने अंदाज़ा लगाया, कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया कि इसका जो है वो कद जो है वो 5 फुट होगा। आपने मेजरमेंट की तो जी वो 6 फुट निकलाया। आपका कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट में बड़ा डिफरेंस हो सकता है। मेजरमेंट में भी गलती का इम्कान होता है, लेकिन एक करेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए आपकी, तो फिर वहाँ पे गलती का इम्कान नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट में जो आपके पास एरर के जो इम्कान होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बिल्टअप करते हैं किसी भी चीज़ की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। आपके पास उसके मतलब कुछ साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ एरर्स मौजूद होते हैं हमेशा। तो मेजरमेंट जब भी आप किसी भी चीज़ की करते हैं उससे आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चलती है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है और हमारी मेजरमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें बड़ा डिफरेंस होता है हमारे कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट में। तो अब देखते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को मेजर किस तरह करते हैं। देखें, आपको बाहर नजर आता है क्वांटिटेटिव डाटा को तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जो इन दी फॉर्म ऑफ अमाउंट पाया जाता है। आप अमाउंट तो मेजर करके बता सकते हैं कि जी आपसे किसी ने पूछा कि इसका मास कितना, आपने कहा जी 40 kg, तो आपने इसको मेजर किया, मेजर करके बता दिया। तो ये आपके पास क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ अमाउंट है डाटा। तो अमाउंट में क्वांटिटेटिव डाटा तो मेजर करना समझ में आ रहा है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या, कॉन्सेप्ट को हम किस तरह मेजर करेंगे, हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी मतलब के, ये इसको हम मेज क्यों कहते हैं, इसकी मेजरमेंट क्या होगी। तो मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं है कि हम उसको तोलेंगे नापेंगे। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट की बिल्टअप किया है उसमें सच्चाई कितनी है। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमने जो किसी भी चीज़ के मतलब, किसी भी बंदे के मतलब अपना कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया है। फॉर एग्जांपल अली इज ए गुड बॉय, तो अली एक अच्छा लड़का है, तो वो एक अच्छा लड़का है या नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अली इज ए गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। हम उसके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या एक स्टेटमेंट दे दी, एक प्रपोजिशन दे दी। प्रपोजिशन हमारी रॉन्ग भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट रॉन्ग भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे कि हम पता लगाएंगे, लोगों से पूछेंगे क्या वाकई अली एक अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है।
तो अब देखिए हमारी एक प्रॉपोजिशन थी, हमने उसकी अली की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया कि अली इज ए गुड बॉय। हम इस कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट किस तरह करेंगे? हम कहेंगे कि जी कॉन्सेप्ट मेजरमेंट करने में शायद अमाउंट में देखता हो कि कॉन्सेप्ट हमारा इतने केजी करेक्ट है और इतने केजी करेक्ट नहीं है, या इतनी अमाउंट में हमारा कॉन्सेप्ट सही था, इतनी अमाउंट में हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं था। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मेजरमेंट से ये मुराद नहीं कि हमने इसको अमाउंट में मेजर करना है। इससे मुराद ये है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट की सच्चाई को देखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया है इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। क्या हमने जो कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया है वो ठीक है या वो गलत है? तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है अली इज अ गुड बॉय, तो अली एक अच्छा लड़का है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो वाकई अली एक अच्छा लड़का है, ये गलत है हमारी स्टेटमेंट। तो ये देखना कि हमारा कॉन्सेप्ट में कितनी ज्यादा सच्चाई है, इस चीज को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, ना कि उसको नापना और तोलना। उसके बाद मैंने पहले बात की तो क्वांटिटेटिव डाटा को तो मेजर करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को कैसे मेजर करेंगे? और मेजरमेंट में जैसे भी मैंने कहा, जैसे लिखा हुआ था व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हम किसी भी चीज की नापते हैं या तोलते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट में बड़ा डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट आप किसी भी चीज की बाहरी सूरत हाल को देख के करते हैं और ये थ्योरेटिकल फॉर्म होती है आपकी, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। लेकिन मेजरमेंट एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होती है किसी भी कॉन्सेप्ट के मतलब, ठीक है? कॉन्सेप्ट जो है वो टू वे से गेन आउट किया जा सकता है, ना एक्सपेरिमेंट से और ना यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म से, ऑब्जर्वेशन से। तो आप जो ऑब्जर्वेशन से जो कॉन्सेप्ट गेन अप करते हो वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल होता है, और जो आप एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करके जो कॉन्सेप्ट मेजर करते हो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल, वो आपके पास आता है कॉन्सेप्ट। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को गेन करने के दो वेज होते हैं, या तो आप ऑब्जर्वेशन से गेन करते हो या एक्सपेरिमेंट से गेन करते हो। तो जब भी आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले आता है कि जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है। अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारे पास हमने उसको ऑब्जर्व करने से कॉन्सेप्ट लिया, फिर हमने मेजरमेंट की, हमने देखा, ये लोगों से जांच पड़ताल की, रिसर्च की उस पर क्या वाकई वो एक अच्छा लड़का है, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि वो वाकई एक अच्छा लड़का है। तो पहले जो हमारा ऑब्जर्वेशन से जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें एरर के इम्कान होते हैं, लेकिन जो मेजरमेंट के बाद जो रिसर्च के बाद कॉन्सेप्ट आता है उसमें एरर के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। हो सकते हैं कि आपकी जो रिसर्चर जो है वो रिसर्च करने गया, जिन लोगों से उसने पूछा वो लोग उसके साथ मिले हुए थे और उन्होंने जो उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन दी वो ठीक नहीं थी। तो इस तरह कुछ एरर्स आपके पास यहाँ पर भी पाए जाते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा को जब हम मेजर करेंगे तो लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जी, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। दो तरह की टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या है? अच्छा, आपकी बुक पे डिफाइन लिखी हुई है इसकी स्टार्ट में, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए कंस्ट्रक्ट इट बाय गिविंग इट ए कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप कंसेप्चुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेकिंग ए कंस्ट्रक्ट एक आप बुनियाद रखते हो और इट इज ए कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इसमें आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन देते हो, ठीक है? और ऑपरेशनलाइजेशन क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन की अगर डिफाइन करता हूं तो द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द कांसेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन। अब इन दो टर्म्स को आपने समझ लेना है, आपकी बुक पे तफसील से इसको लिखा हुआ है, मैं तफसील से तो नहीं स्टडी करूंगा क्योंकि काफी टाइम चाहिए होगा उसको, हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं इनका। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या है? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कि आप किसी भी चीज के मतलब राय गेम करते हो इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, ऑब्जर्वेशन से, विदाउट एक्सपेरिमेंट। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कि आप क्वालिटेटिव डाटा को मेजर कर रहे हो ना, खूबी को मेजर कर रहे हो किसी की, तो आपने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पहला मेथड होता है किसी इंसान की खूबी को मेजर करने का। अली की खूबी को मेजर कर रहे तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया ऑब्जर्वेशन से। अभी हमने उसको ऑब्जर्व करके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कि उसके कपड़े अच्छे थे, उसका बोलता अच्छा था, वो अच्छे हर किसी के साथ अच्छे मैनर्स के साथ पेश आता था, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि क्या वाकई ये अच्छा होगा। तो इस तरह इंसान की ज़ाहरी शक्ल व सूरत को देख के ये हमने कॉन्सेप्ट बिल्टअप किया कि वो अच्छा लड़का है। तो इस तरह ये हमारी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में हम ऑब्जर्व करने के बाद उसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर देते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन क्या है? ऑपरेशनलाइजेशन मैंने जैसा कि आपने डिफाइन पढ़ी थी, मेथड विच इज यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन। कॉन्सेप्ट को मेजर करने का मेथड क्या कहलाता है? ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है
कि हमने पहले ऑब्जर्व किया कि अली एक अच्छा लड़का है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए फिर हमने जाके लोगों से पूछा, रिसर्च की उस पर, रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे लोगों से पूछने के बाद हम नतीजे पे पहुंचे कि वो वाकई एक अच्छा लड़का है, तो ये ऑपरेशनलाइजेशन हो गई। ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि रिसर्च के बाद आए वो ऑपरेशनलाइजेशन है, और जो रिसर्च से पहले आ जाए वो कंसेप्चुअलाइजेशन है। तो क्वालिटेटिव डाटा को, किसी की क्वालिटी को जब भी मेजर किया जाता है तो उसके दो मेथड होते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन। कंसेप्चुअल ऑब्जर्वेशन से सिर्फ हमने देखा, अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ऑपरेशनलाइजेशन प्रूफ के साथ। तो ये आपके पास दो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हैं क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट। मैंने आपको अपनी तरफ से मुकम्मल अपनी स्लाइडों को यूज़ करते हुए कोशिश की है। मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट क्या होता है, क्या हम अक्सर ये स्टूडेंट्स समझते हैं कि कंसेप्ट की मेजरमेंट फॉर्म ऑफ अमाउंट, तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट की हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसका एक वर्ड मीनिंग हो रहा है, अलग है, लेकिन हम अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत समझ जाते हैं। तो ये मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की है कि आपको मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट का पता चल जाए, और कंसेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है इसका आपको पता चल जाए, और उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आगे आपको लेके गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।